देखो, अगर आप एक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो या फिर आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं आप बाहर कमाने से मैं थक चुका हूं और बाहर कमाने के लिए मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आप घर बैठे अपना जॉब शुरू करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, आप दूसरे के गुलाम ना रहकर आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो इस बिजनेस को 100% चालू कीजिए और आपको सक्सेस मिल जाएगी। और ये बिजनेस प्लान मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में बना रहा हूँ और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। मैं खुद ऑलरेडी डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से सफल बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अधिक कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट बताऊंगा। तो वो आपको चारे की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो वो चारा कौन सा लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, तो उसके बाद में ही आपको अधिक कॉस्ट बच सकती है। तो पहले आपको ये बिजनेस प्लान को शुरू करना चाहिए। ये डेयरी बिजनेस का प्लान है और इस बिजनेस को समझने के बाद में आप वीडियो को कंप्लीट देखो तभी समझ आएगी। लेकिन समझने के बाद में आप ऑलरेडी आप खुद परेशान हो रोजगार से या फिर अपने फैमिली मेंबर्स से, आपका कोई भी आदमी एक्स्ट्रा है जो आपको कमाना नहीं जाता है, और या फिर आपका वो काम की तलाश में घूमता है तो उनको काम नहीं मिल पाता है, या फिर वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो वो ऑलरेडी आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। अपने घर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैमिली है उनको आप इस काम को सौंप सकते हो और उनसे ही आप इस बिजनेस को शुरू करिए। बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। यानी कि आप अगर 5 पशुओं से भी शुरू करोगे तो 3 लाख रुपए तो आराम से कमा लोगे, और 10 पशुओं से शुरू करोगे तो आप 5 से 6 लाख रुपए आराम से प्रति वर्ष के कमा सकते हो। लेकिन इसको शुरू कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज इसमें ज्यादा बेनिफिट रहेगी, किस तरीके से इस प्लान को पूरा समझिए, तब जाके आपको ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन इस पॉइंट को पूरी वीडियो को देखने के बाद में ही समझ आएगा कि ऑलरेडी किस तरीके से ज्यादा बचत हो सकती है। तो चलिए, वीडियो को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो आप देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। आपको किस तरीके से बिजनेस प्लान को शुरू करना है, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद में बना रहा हूं, बहुत मेहनत की है मैंने ताकि आप लोगों को सफलता मिले। तो सफलता किस तरीके से मिलेगी उनके बारे में ऑलरेडी सारी वीडियो में आपको रिसर्च निकाल के रहूंगा ताकि आपको सक्सेस हो सको। अब पहले दोस्तों आपको ये डेयरी बिजनेस का प्लान है। अब डेयरी बिजनेस किस तरीके से, डेयरी फार्म किस तरीके से खोलना चाहिए। ऑलरेडी या तो आपके पास में पशु है या फिर नहीं है, आप खरीद कर भी शुरू कर सकते हो। अब देखिए, आपको डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपको 1 एकड़ की खुद की जमीन की आवश्यकता होती है। अन्यथा आप एक लीज पे भी ले सकते हो, लेकिन आपकी खुद की जमीन है तो आपको चांस है कि बहुत ज्यादा आप खुद सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लेज का कोई भरोसा नहीं होता है बीच में से, यानी मना कर दें आपको जमीन को लेज वाला, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपका खुद का 1 एकड़ जमीन है। अब उसमें क्या करना है, आपका पशु को वहां पर उसके अंदर ही बांधना है, उसको फार्म बनाना है, उसके अंदर ही आपका पशु को देख रेख करना है, उसके अंदर चारा मशीन लगवानी है, तो वहीं पर आपको निलाना धुलाना सारा काम के लिए पर्सनल शेड का जो डेवलपमेंट है वो करना है। तो आप उसको पशुओं को बांधने के लिए वो सारी काम 8 से 10 बिस्वा के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। अब बाकी बची हुई जमीन है आपको 1 बीघा से थोड़ा कुछ ज्यादा, तो उसके अंदर आप चारा उगाना है। अब चलिए, चारा के लिए मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन एंड में जाके बताऊंगा कौन सा चारा लगाना चाहिए ताकि आपको अधिक फायदा मिलेगा। अब वो चारा किस तरीके से काम करेगा। अब पहला पॉइंट था, आपको ये जमीन होना आपकी आवश्यकता है, तो आपके पास में 1 एकड़ जमीन होना ही चाहिए, तब जाके शुरू करना है, नहीं तो अन्यथा ना करना चाहिए। बाकी आप लेज पे भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें कठिनाई आ सकती है बीच में अगर वो लेज वाला मना कर दे तो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डेयरी फार्मिंग के लिए आपको चारे एंड पशु के लिए 1 HP का सिंगल फेस में कम से कम पानी उपलब्ध होना चाहिए। यानी अपनी बोरवेल में, या तो आपने बोरवेल करवा रखी है या करवाना चाह रहे हो, तो 1 HP का पानी तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 1 HP का बहुत नॉर्मल पानी होता है, वो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है जब बोरवेल करवाते हो। तो इतना पानी तो शायद आपके पास में होगा ही। तो इस चीज को भी देखना है, अगर पानी नहीं है तो भी आपको ये बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं इधर उधर से लोगे तो आपको बीच में अगर किसी ने मना कर दिया तो बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपका खुद का पानी है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें सक्सेस हो ही जाओगे। तो 1 HP का तो कम से कम पानी होना चाहिए, बाकी अन्यथा ज्यादा है पानी तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, आपके पास में अधिक पानी की व्यवस्था है, तो उससे आपका चारे की मैनेजमेंट कर सकते हो। उसको चारे को पानी चाहिए, आप जो भी चारा उगाओगे तो उसके चारे के मैनेजमेंट के लिए वो पानी होना चाहिए, पशुओं को नहलाने धुलाने के लिए पानी होना चाहिए, तो वो पानी की खाना पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। अब तीसरा काम यह है कि आपको डेयरी फार्मिंग के लिए कम से कम 2 बंदा या फिर 1 बंदा होना चाहिए। देखो, 5 पशुओं से शुरू कर रहे हो तो आपके पास में 1 बंदा होना चाहिए, अगर 10 पशुओं से शुरू कर रहे हो तो आपको 2 बंदा होना चाहिए। या फिर आप शुरुआत में आपका घर के पशु हैं जो भी पहले ऑलरेडी रख रहे हो तो उनसे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसको सही तरीके से डेवलपमेंट करना है, तब जाके ही सफलता मिलेगी। बाकी अन्यथा आप एक साथ में ही बिना नॉलेज करोगे तो आपको सफलता बहुत कम चांस रहेंगे कि आप सफलता पा सकते हो।
तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो एक चारे के ऊपर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में आपकी आमदनी फ्री हो जाएगी। लेबर के जरिए करवाना चाह रहे हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत कर रहे हो ना, कम से कम 1 साल तक तो आप खुद ही इस बिजनेस को शुरू कीजिए। उसके अंदर खुद ही काम करो, खुद उसके अंदर रिसर्च करो, अच्छे से उसका सारा मैनेजमेंट करो। क्योंकि जो लेबर है वो काम करती है, जो खुद काम करते हैं उससे अच्छा लेबर काम नहीं करती है। तो पहले तो आपको 1 साल तो कम से कम खुद को ही करना चाहिए। बाकी आपको जब इसके अंदर बढ़ावा मिले, अच्छा इनकम मिल जाए, तब जाके आप अन्यथा लेबर के ऊपर छोड़ सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी आपको खुद को ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, देख रेख भी आपको खुद को करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट ये है कि डेयरी फार्मिंग के लिए आपको लोन भी मिल जाएगा। देखो, लोन लेने के लिए आपको एक पर्सनल वीडियो लेके आने वाला हूं जो कि किसानों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो रियल में किस तरीके से लिया जाता है डेयरी फार्मिंग के लिए लोन, वो भी आप 2 पशुओं से लेकर 10 पशुओं तक आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हो। और लोन लेने की राशि होती है, यानी कि आपको एक गाय भैंस के ऊपर, एक गाय का ऊपर आपको 60,000 रुपए, भैंस के ऊपर 80,000 रुपए मिल जाते हैं। और अधिकतम आपको 10 लाख रुपए तक का डेयरी फार्मिंग के लिए लोन मिल जाता है। इससे ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन आपको नॉर्मली बिना कोई सिक्योरिटी के आप 10 लाख तक लोन ले सकते हो। तो इसके लिए मैं पर्सनल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो ये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। 5वां पॉइंट यह है कि डेयरी फार्मिंग के लिए ज्यादा मुनाफे के लिए आपको नजदीक सिटी होना चाहिए, या तो आपको नजदीक सिटी है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सक्सेस हो गए, क्योंकि वहां पर आप जब डेयरी वाले आपसे दूध खरीद के ले जाते हैं और उसी दूध को आपके अधिक कॉस्ट में बेचते हैं, और वहां पर उसके अंदर भी कुछ मिलावट वगैरह करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डेयरी फार्मिंग सक्सेस हो, तो आपको उस दूध को आपके नजदीकी सिटी के अंदर जो मावा मिष्ठान की दुकान है या फिर चाय वाय की दुकान है, उन पर जाकर सेल कर सकते हो। लेकिन आपको ओरिजिनलिटी पे काम करना है, अच्छा दूध देना है। ऑटोमेटिक दुकान वाला या फिर जो मिठाई की दुकान वाला है वो संतुष्ट हो जाएगा, आपसे खरीदने पर बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगा कि जो डायरेक्ट किसान से ही हम खरीदें। लेकिन आपको भी कोई मिलावट वगैरह नहीं करनी है, आपको शुद्ध दूध देना है, तभी जाके आप सक्सेस होगे। बाकी आप बीच में ज्यादा कमाने के चक्कर में आप मिलावट वगैरह शुरू कर दोगे शुरुआत में ही, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको पास में या तो नजदीक सिटी बहुत अच्छा काम है, या फिर आपके पास में नजदीकी डेयरी भी होना जरूरी है। अगर डेयरी के अंदर आपको दूध सेल करने की कोई ऑप्शन नहीं है तो आप डेयरी के अंदर सेल कर सकते हो। अगर नजदीक सिटी है ना, बहुत अच्छा काम है। या फिर आप 10-20 किलोमीटर दूरी तक भी आप दूध को सेल कर सकते हो। आप या डायरेक्ट, या तो जिनको जरूरत होती है, तो आजकल सिटियों के अंदर बहुत ज्यादा दूध उत्पादन की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आप खुद जाकर भी सेल कर सकते हो, या फिर आप कोई भी मिठाई वाले को दे सकते हो। अब 5वां पॉइंट ये है कि दोस्तों, आपको 5वां पॉइंट में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा यहाँ ही होने वाला है। देखिए, पशुओं के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको एक हरा चारा लगाना जरूरी है। तो हरा चारा कौन सा लगा सकते हैं? वैसे देखो, आप ज्वार वगैरह बहुत सारी चीजें कर सकते हो, रंजिका, कासनी और जई, वर्सीम, बहुत सारे चारे होते हैं, लेकिन उनके अंदर आपको हर साल बुआई करनी होती है। लेकिन आपको लगाना है नेपियर ग्रास। अब नेपियर ग्रास में भी बहुत सारी वैरायटियां लगी हुई है, तो उनमें से कौन सी वैरायटी लगाएं? देखिए, उनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी है ताइवान जाइंट किंग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद के पास में फार्म है, ऑलरेडी मैं यूज करता हूँ। 7 साल हो गई इस बिजनेस को शुरू करते हुए पशुपालन का, तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ हूं मैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये बिजनेस बहुत अच्छा सक्सेसफुल कर सकता है। अब 1 साल से मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में छोड़ दिया, लेकिन अब शुरू करने वाला हूं दोबारा से। तो आपको पशुओं के लिए बहुत ही सेहतमंद चारा होता है नेपियर घास की ताइवान जाइंट किंग वैरायटी, और ये अपने पास में फार्म है इसका। आप बिना कोई टेंशन, आप बिना किसी भी तरीके का, ना कोई फ्रॉड होगा, ना कोई, आप बिना किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से इस चारे का बीज आप मेरे से खरीद सकते हो। इसकी स्टिक लगती है, जो गांठें होती है गन्ने जैसी, तो वो उसका आप यहाँ से खरीद सकते हो। लेकिन इसका रिसर्च इसी वजह से किया है ताकि आप इस चारे को लगाने के बाद में आपको चांस रहेंगे कि आपको बहुत अच्छा सक्सेसफुल होंगे। कहीं भी कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको अधिक से अधिक रिसर्च करूंगा कि आप जिस भी डाउट हो उसको क्लियर कर पाऊं, और आपका नॉलेजफुल वीडियो लाने की भी कोशिश करूंगा। डेयरी उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिल सके। चलिए, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।